आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। पिछले लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की थी और आपको बताया था कि अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप उपस्थित होता है और उस OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसके कारण ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड वो पोलर या ध्रुवीय हो जाता है, जिसके कारण वो आसानी से टूट जाता है और हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। इस तरह से अल्कोहल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। दूसरी रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें पूरा OH ग्रुप बाहर निकल जाता है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और OH ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में बाहर निकल जाता है और उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो इस तरह से अल्कोहल दो तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक वह रिएक्शंस जिसमें कि हाइड्रोजन आयन निकल जाता है वो कहलाती है एसिडिक प्रॉपर्टीज़, और दूसरी रिएक्शंस जिसके अंदर की OH ग्रुप बाहर निकल जाता है वो कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हम कर रहे थे एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। हमने एसिटाइलेशन और एसिडिफिकेशन की रिएक्शंस कर ली थी। आज हम करते हैं अल्कोहल की रिएक्शंस जिसमें कि H आयन निकल जाता है और अल्कोहल ग्रिगनार रिएजेंट के साथ क्या अभिक्रिया करते हैं। तो अल्कोहल ग्रिगनार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके एल्केन बनाते हैं। हमको अल्काइल जो ग्रुप है, अल्काइल रेडिकल है, वो ग्रिगनार रिएजेंट से मिलता है और अल्कोहल से H आयन निकलता है। तो ये दोनों मिलकर एल्केन्स बना लेते हैं। तो एल्केन बनाने की ये एक बहुत अच्छी विधि है जिसके अंदर कि हम अल्कोहल को एल्केन्स में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया है विहाइड्रोजनेशन या डीहाइड्रोजनेशन। जब हम अल्कोहल की भाप को तांबे की ट्यूब में से पास करते हैं और टेम्परेचर रखते हैं 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड, तब एथेनॉल या प्रोपेनॉल या टर्शरी अल्कोहल इनमें से H आयन बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है एक तरह से, और वो एसिटिल्डिहाइड, एसीटोन और आइसोब्यूटीन में परिवर्तित हो जाती है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है और टर्शरी अल्कोहल जो है वो एल्कीन बनाता है। इस तरह से यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण होता है टर्शरी अल्कोहल में और डिहाइड्रोजनेशन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में। हमको एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह से एक और रिएक्शन है वो कहलाती है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। इसमें हम K2Cr2 या KMnO4 की अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराते हैं और यहाँ पर भी हमको प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और टर्शरी अल्कोहल से हमको पहले एल्कीन फिर उसका ऑक्सीडेशन कराने पर हमको कीटोन प्राप्त होते हैं। जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में अम्लीय K2Cr2 अम्लीय KMnO4 या क्षारीय KMnO4 काम में लेते हैं और हम तनु नाइट्रिक एसिड से भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्यूमिनियम टर्शरी एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड जो कि एक स्पेसिफिक रिएजेंट है, उसकी उपस्थिति में यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल की को एसीटोन के साथ अगर हम रिफ्लेक्स करते हैं तो उसका ऑक्सीकरण और एसीटोन का अपचयन, मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी हो जाता है। तो इस जो स्पेशल रिएक्शन है इसको हम कहते हैं ओपिनियर ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ देखते हैं जैसे हमने लिया 2 ब्यूटेनॉल और अगर हम इसके एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं और हम यहाँ पर हम कैटलिस्ट लेते हैं एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो हमको जो ब्यूटेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्यूटेनॉन में और एसीटोन कन्वर्ट हो जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को। तो ये रिएक्शन कहलाती है ओपिनर ऑक्सीडेशन। अब हम करते हैं वो रिएक्शन जिसमें कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है और OH ग्रुप बाहर निकल जाता है एज ए न्यूक्लियोफाइल और एक कार्बोकैटायन बन जाता है जिस पर कार्बन जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है। हम जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी की अपेक्षा स्थायी होता है और प्राइमरी की अपेक्षा और अधिक स्थायी होता है, यानी कि टर्शरी सबसे स्थायी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो यहाँ पर अगर OH ग्रुप किसी ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करे कि आसानी से OH ग्रुप बाहर निकल जाए या अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाए, तो उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ सकता है और रिएक्शन आसानी से संपन्न हो जाती है। तो ये रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक कार्बोकैटायन बनता है और न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाता है, उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो हम इस कैटेगरी में करते हैं पहली रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। जब हम अल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो OH ग्रुप निकल जाता है, उसकी जगह हैलाइड आ जाता है, तो हमको हाइड्रो हैलाइड्स मिल जाते हैं। इसमें जो एल्डिहाइड्स हैं उनका एल्किल हैलाइड्स जो है उनका क्रम
आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड और फिर क्लोराइड। निकलने की जो गति है वो आयोडाइड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर ब्रोमाइड में और फिर क्लोराइड में। तो इस तरह से ये हैलाइड की क्रियाशीलता है। तो हम इसको आराम से बता सकते हैं कि जो जितना स्थायी कार्बोकैटायन होगा उतनी ही आसानी से रिएक्शंस संपन्न होगी। और हमको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकैटायन किस तरह से रिएक्शन करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी तरह से होगी। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कमरे के ताप पर ही रिएक्शन कर लेते हैं और सेकेंडरी को थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। प्राइमरी जो अल्कोहल है उसकी रिएक्शन काफ़ी डिफ़िकल्टी से होती है। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के अंदर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। टर्शियरी अल्कोहल आसानी से रिएक्ट कर लेता है, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा डिफ़िकल्टी से, और प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करने में काफ़ी देर लगाता है। तो हम तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन। अगर हम PCl5 PbR3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको हैलाइड्स मिलते हैं, एल्किल हैलाइड्स मिलते हैं, और ये भी एल्किल हैलाइड बनाने की बहुत अच्छी अभिक्रिया है। अगर हम थायनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी हमको एल्किल हैलाइड मिलते हैं। ये रिएक्शन इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इसमें बनने वाले SO2 गैस और HCl इसमें से रिएक्शन में से बाहर निकल जाती है गैस के फॉर्म में, तो हमको प्योर RCl जो एल्किल हैलाइड है वो मिल जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम बहुत अच्छी रिएक्शन बनाते हैं एल्किल हैलाइड को बनाने के लिए। ये भी SN1 अभिक्रिया कहलाती है, SN- अभिक्रिया कहलाती है, जो कि यहाँ पर इसका मेथड दिया हुआ है कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी जल का बाहर निकलना, और इसमें एल्कीन हमको प्राप्त होती है। यहाँ पे भी रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो इस तरह से है, टर्शरी एल्कीन बनना, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी और फिर प्राइमरी अल्कोहल का बनना। और यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी स्टेटजर रूल पे निर्धारित होती है, यानी कि वह जितना ब्रांचिंग होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने यहाँ पर जैसे H2SO4 की उपस्थिति में हमने एक अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल, उसकी रिएक्शन कराई तो हमको यहाँ पर एल्कीन प्राप्त हो गया। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कोहल लेते हैं हम तो यहाँ पर 2-3 एल्कीन्स का मिक्सचर प्राप्त होता है, और वह एल्कीन जो कि जब से ज़्यादा स्थायी है उसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है। हम ये वाली रिएक्शन एल्यूमिना के ऊपर से भी कर सकते हैं। एल्यूमिना के प्रेजेंस में भी हम अल्कोहल को पास करके एल्कीन बना सकते हैं। तो ये एल्कीन्स की रिएक्शन जिससे कि हमने डिहाइड्रेशन कराया और एल्कीन प्राप्त कर ली अल्कोहल से। ये रिएक्शन यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी हो जाता है क्योंकि जो कार्बोकैटायन यहाँ पर बना है वो रीअरेंज हो सकता है और हमको डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स दे सकता है। प्राइमरी अल्कोहल के निर्जलीकरण से ईथर बनते हैं। यदि अभिक्रिया को हम कम ताप पर व अल्कोहल की अधिक मात्रा के साथ संपन्न कराते हैं तो हमको अल्कोहल से एथीन से अल्कोहल से हमको ईथर प्राप्त हो जाते हैं। या फिर अगर हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमको एल्कीन प्राप्त होती है। अगर हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो हमको डाइथाइल ईथर प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर हमको 2 तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका मीडियम कैसा है। नेक्स्ट आती है रिडक्शन। हम अगर रेड फॉस्फोरस व HI के साथ इसको अपचेत कराते हैं तो हमको एल्केन प्राप्त होते हैं, OH ग्रुप निकल जाता है, उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाता है और हमको एल्केन्स प्राप्त होते हैं। इसी तरह से अगर हम इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ, जैसे हमने नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनके साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो हमको एथिल नाइट्रेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट या डाइथाइल ईथर इस तरह के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो ये सारी रिएक्शन जिसमें कि हमने OH ग्रुप के साथ रिएक्शन की थी। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हेलोफॉर्म रिएक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर ये वह अल्कोहल प्रदर्शित करते हैं जिसमें कि आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि CH3COH इस तरह का अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो एक क्षार की उपस्थिति में हेलोजन से अभिक्रिया करके हेलोफॉर्म बनाते हैं और इस अभिक्रिया को हम हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी अल्कोहल की। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्कोहल के अंदर डिफ्रेंशिएशन, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को हम किस तरह से विभेद कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।